Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students and viewers, today inshallah we are going to learn how to change the conditional sentences into indirect speech. इससे पहले हमने कंडीशनल सेंटेंस के मुतालिक हमने पढ़ लिया था कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कोई शर्त पाया जाए और उसमें कोई रिज़ल्ट भी उसका एक हिस्सा हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को जो है कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है। इसमें कुछ रूल्स हैं, वो हमने फॉलो करने हैं। जिस तरह के बाकी टेंसेस को चेंज करने के, ऑपरेटिव सेंटेंसेस के और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के चेंज करने का तरीका था, इसी तरह इसका भी तरीका है। वो ये है कि इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन प्रेजेंट और इन द फ्यूचर टेंस, the tense of if and result clause will not change। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि जब रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि वो अगर से होगा, ई सेज और ई विल से, अगर इस तरह होगा तो हमें रिपोर्टेड स्पीच को जो इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद होता है उसको जो है हमें इसके टेंस को हमें चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे भी अगर वो कंडीशनल सेंटेंस में भी होगा तो हमें इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है ई सेज इफ़ ई वर्क्स हार्ड ई विल पास द एग्ज़ाम। देखिए इसका रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये ई सेज है, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट में है, तो हमें इफ़ क्लास के और रिजल्ट क्लास के जो कि ये है इनके टेंस को हमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसमें दैट्स लगाना है कि ई सेज दैट इफ़ ही वर्क्स हार्ड ई विल पास द एग्ज़ाम। इसके जो है प्रोनाउन वगैरह अगर चेंज करना पड़े तो वो चेंज करना है, लेकिन इसके जो है हमें टेंस को और विल को वर्ड में इस तरह के चेंजिंग्स हमने इसमें नहीं लाना है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड है, if the reporting speech is in the past tense then tenses of if and result clause will change as under in type 1। मैंने आप लोगों को समझाया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस में जो है तीन टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स जो कि अक्सर यूज़ होते हैं, टू टाइप्स। तो हम टाइप वन की बात कर रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट में होगी तो हमें जो है इस तरह जो है चेंज करना पड़ेगा रिपोर्टेड स्पीच को। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑफ इफ क्लॉज चेंज इनटू द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो उसमें जो आपने इससे पहले हमने जो टेंसेस के चेंज करने की जो बात की थी कि किस तरह टेंसेस चेंज होते हैं, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वो उसी तरह होते हैं। यानी कि वो इफ़ ई वर्क्स और ये प्रेजेंट सिंपल है, तो फिर हम इसको इफ़ ई वर्कड आउट करेंगे, इसको हम पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। और जो रिजल्ट क्लास है, सिंपल सी बात है, वहाँ पे विल लगा हुआ है, तो जहाँ पे भी विल हो हमें सिर्फ विल को वुड में चेंज करना है। तो रिजल्ट क्लास में हमें क्या करना है, द विल ऑफ द रिजल्ट क्लास चेंज इनटू वुड। हमें जो है विल को वुड में चेंज करना है और उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। दैट कम्स बिटवीन टू सेंटेंसेस, क्योंकि इसके बीच में दैट भी लगाना है। लेकिन इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आजकल अक्सर लोग, बल्कि अक्सर जगहों पे जो है इनडायरेक्ट स्पीच में दैट नहीं आता है, उसको एज इट इज़ आप लिखेंगे, मतलब वो कामा को रिमूव करके आप डायरेक्ट अगला सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। दोनों के दरमियान में कोई कामा वगैरह नहीं देंगे। तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इफ़ ऑफ द कंडीशनल सेंटेंस रिमेन इन इट्स ओन प्लेस, जो इफ़ है आप लोगों ने एक लिखा है तो वो अपनी जगह पर रहता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ई सैड, देखिए रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट सिंपल में है ई सैड, ठीक है। तो हमें फिर इसके यानी कंडीशनल सेंटेंस को यहाँ पे हमें चेंज करना है, इसके टेंस को चेंज करना है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम, तो हमें क्या करना है, ई सैड दैट लगाएंगे, इफ़ को एज इट इज़ लिखेंगे, प्रोनाउन को चेंज करके इफ़ आई वर्कड हार्ड, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट में चेंज करेंगे, रिजल्ट क्लास में विल को वुड में चेंज करेंगे, इफ़ आई वर्कड हार्ड आई वुड पास द एग्ज़ाम। इसी तरह बिल्कुल आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, टाइप 2 की जानिब जाते हैं।
तो टाइप 2 में अक्सर होता है कि मेन क्लास जो है, जो इफ़ क्लास होता है वो पास्ट में होता है। तो अगर वो पास्ट में होगा तो हम इसको बिल्कुल, जैसे कि टेंसेस का रूल है, हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन द पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ इफ़ एंड रिजल्ट क्लास विल चेंज एंड एंडर। कैसे चेंज होंगे? द पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑफ इफ क्लास चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। कैन बी अनचेंज्ड। आप टाइप 2 में जो है, टाइप 2 के टेंस को आप, अगर वो पास्ट में होगा तो आप इसको एज इट इज़ रहने दे भी कोई इशू नहीं है, वो आप उसको एज इट इज़ भी आप लिख सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन आप इसको पास्ट परफेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे टाइप 2 में जैसे कि वुड ऑलरेडी आता है, ठीक है, वुड और फर्स्ट फॉर्म आता है, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने वुड के साथ एव लगाकर थर्ड फॉर्म लगाना है, और दैट भी आपने इसके बीच में लगाना है, और इफ़ को एज इट इज़ आपने रहने देना है। तो दोबारा सुने इसको कि द वुड, जो वुड आता है और फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वुड के आपने एज इट इज़ रहने देना है, वुड के बाद आपने एव लगाना है, और फर्स्ट फॉर्म को आपने थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो ये टाइप 2 में कुछ चेंजिंग्स थे। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि ई सेड इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास द एग्ज़ाम। देखिए ये ऑलरेडी पास्ट में है वहाँ पे, और वुड भी लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कामा को रिमूव करके हम दैट लगाएंगे, इफ़ को एज इट इज़ रहने देंगे, प्रोनाउंस को चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये पास्ट सिंपल है, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। इफ़ आई वर्कड हार्ड आई वुड एव, वुड के साथ, यहाँ पे वुड के साथ कुछ नहीं लगाया, हमने एव लगाना है, और पास्ट को हमने पास्ट करना है, थर्ड फॉर्म करना है, आई वुड हैव पास्ट द एग्ज़ाम। और बिल्कुल आप उसको एज इट इज़ भी रहने दे भी मसला नहीं है, जैसे कि ही सेड दैट इफ़ आई वर्कड हार्ड आई वुड पास द एग्ज़ाम। इसके टेंस को आप चेंज ना करें, सिर्फ इफ़ और दैट वगैरह लगाकर आप इसको कर ले भी तो ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, थर्ड टाइप है, टाइप 3 है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। हमें सिर्फ जो है आप कह सकते हैं कि दैट सिर्फ लगाना है, ठीक है। नो चेंजेस विल टेक प्लेस इन इफ़ एंड रिजल्ट क्लॉज ऑफ टाइप 3 इफ़ ऑफ द कंडीशनल सेंटेंस रिमेन इन इट्स ओन प्लेस, उसी जगह पर रहता है। दैट आपने उनके बीच में लेकर आना है, जैसे कि ई सेड इफ़ आई हैड बीन रिच आई वुड हैव बॉट दिस हाउस। तो आप इसको ऐसे करेंगे, ई सेड दैट इफ़ आई, सॉरी ई, यहाँ पे आई की जगह पर ई आएगा। ई सेड दैट इफ़ ई हैड बीन रिच ई वुड हैव बॉट दैट क्लास। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे आई को हम ई में चेंज कर लेंगे। तो ये था कंडीशनल सेंटेंस का चेंज करने का तरीका। तो इससे रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली आप गिवन टाइम में कोई भी आप मैसेज करके अपना क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है एट अ टाइम आपको रिस्पांस दिया जा सके। तो कंडीशनल सेंटेंसेस को जो है चेंज करने का तरीका आज इसी तरह था। हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।